अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर हसलिंग वीडियो। सुबह का टाइम था, मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था और सुबह का ये वाला टाइम तो मुझे बहुत ही पसंद है। और आज तो मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा था। आसमान में हर तरफ बादल ही हैं, बारिशों का मौसम चल रहा है आजकल। सुबह की ठंडी हवा और परिंदों की आवाज़ें बहुत फ़्रेश फील करवाती हैं। और यहाँ पे मैं पी रही थी दूध और जलेबी, क्योंकि आजकल मुझे आधे सर का दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये अम्मी ने मंगवाई थी और आधे सर के दर्द के लिए बहुत बेनिफिशियल है, सर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है। जब अम्मी के सर में दर्द होता था तो उनके दादा उनको ये खिलाते थे, जिससे उनके सर का दर्द ठीक हो जाता था। तो आज ये उनके दादा का नुस्खा उन्होंने मुझे भी खिलाया था और मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया था, बट बहुत मज़ा आया था खाने में। और ये था मेरा ईद का ड्रेस, और ये बोनेंजा का 3 पीस सूट था अनस्टिच, जिसे मैंने कुछ इस तरह से सिलवाया है। ये इसकी पूरी शर्ट है और इसका जो नेक है वो मैंने शेरवानी कॉलर में बनवाया था, क्योंकि आगे से डिज़ाइन इस तरह से कुछ बना होता तो इस पर शेरवानी कॉलर ही अच्छा लगता। इसके अलावा इसमें एक पैच भी अवेलेबल था, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और स्लीव्स इसकी कुछ इस तरह से मैंने बनवाई थी, इसमें इलास्टिक डलवाया था। मुझे पता नहीं क्यों आजकल मैं इस जैसे जो स्लीव्स है इनसे बहुत ज़्यादा कुछ ऑब्सेस्ड हुई हुई हूँ। मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने इस वाले सूट का भी कुछ ऐसे ही बनवाया था। और ये वाला पैच है जो मैंने दामन पे लगवाया था, बट कैटलॉग में जो डिज़ाइन है उसमें मॉडल के गले पे लगा हुआ है। और उसके बैक पे मैंने ये जो है लाइनिंग का एक कपड़ा ले लिया था और ये मैंने चॉक्स पे और शेरवानी कॉलर जो बनवाया है उस पर इस तरह से करके पाइपिंग की तरह लगवा लिया था। और पैच मैंने गले पे नहीं लगवाया था, नीचे ही दामन पे लगवा लिया था, क्योंकि मुझे वो इतना ख़ास अच्छा नहीं लग रहा था। और वैसे भी इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से था कि ऊपर लगता तो इतना मतलब उठ के उसका लुक नहीं आना था। तो मैंने ये दामन पे ही लगवा लिया। और ये जो मैंने आपको बता रही हूँ कि लाइनिंग का जो मैंने एक कपड़ा लिया था, शायद आधे गज का ही लिया था और वो काफ़ी हो गया था, बल्कि ज़्यादा ही हुआ था, क्योंकि ज़रा सा ही बस लगवाना था। और ये कुछ इस तरह से इसका बैग है। बैग पे कुछ ज़्यादा इस तरह है नहीं, वैसे ये प्रिंटेड है, बस इसके साथ एक पैच ही आया था। और ये देखें कुछ इस तरह से था, ये कैटलॉग है। और इसमें देखें मॉडल ने जो पहना हुआ है ना वो गले पे लगा हुआ है ऊपर, नीचे दामन पे नहीं लगा हुआ, बट मैंने इसे दामन पे लगवाया था। और सॉरी, ये बोनेंजा नहीं है, अलकरम का है 3 पीस सूट और अनस्टिच था ये देख लीजिए आप। और इसके साथ ट्राउज़र मैंने बिल्कुल प्लेन रखवाया था, प्लेन जो स्ट्रेट पैंट है उसी तरह से बनवाया था, इस पर कोई डिज़ाइनिंग वगैरह कुछ नहीं बनवाया था। वैसे ये मेरे ईद का ही सूट था, बट ईद पे इतनी गर्मी होती है और कुछ इतना ज़्यादा करने का दिल नहीं चाहता आजकल गर्मियों में। और इसके साथ ये इसका लॉन का ही दुपट्टा था, बट दुपट्टा बड़ा अच्छा है और काफ़ी बड़ा भी है, मतलब ये आप देख भी सकते हैं कि अच्छा खासा बड़ा दुपट्टा है। और दुपट्टे बड़े ही अच्छे लगते हैं, छोटे दुपट्टे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और वो कैरी करने में भी अच्छे नहीं लगते। जो बड़े दुपट्टे होते हैं उन्हें कैरी करना भी इजी होता है, और इस तरह के दुपट्टे स्पेशली नमाज़ वगैरह के लिए भी बड़े अच्छे होते हैं। और यहाँ पर जी ईद का दूसरा दिन है और हम जा रहे हैं नानी के घर, और ये सब हम मिलकर वहाँ पे खा रहे थे कुल्फ़ी, जो दही से बनती है और बहुत मज़े की होती है, और ये जस्ट लियारी में ही मिलती है। अच्छा जी, ये जो सूट है ये बहुत ही स्पेशल सूट है, क्योंकि ये वाला सूट मेरी नानी की बारात का यानी उनके निकाह का सूट है। माशाल्लाह से अब तक बिल्कुल वैसे का वैसा रखा हुआ है और बहुत ही प्यारा लग रहा था। और स्पेशली इसका जो फैब्रिक था ना, मैं तो वही फ़िदा हो गई थी इस फैब्रिक पे। आजकल अगेन इस तरह के फैब्रिक का जो है फ़ैशन आया हुआ है, और बट ये है कि मिलता नहीं है। और ये वलीमे का सूट था, और ये देखिए पूरा सेम टू सेम एज़ इट इज़ वैसे का वैसा ही था, इसमें कोई एक भी चीज़ ख़राब नहीं हुई थी। स्पेशली इसका जो फैब्रिक था ना, आउट क्लास फैब्रिक था। इस तरह की फ़ैब्रिक अब तो मिलता भी नहीं है कहीं पे, और अगर मिले भी तो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है। और ये मेरी नानी का निकाह और वलीमे का बहुत ही स्पेशल सूट था जो उनके पास रखा हुआ था संभाल के। और ये ईद ख़त्म हो गई थी या शायद ईद का चौथा दिन था, तो अम्मी ने बिरयानी बनाई थी और बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी थी। अम्मी के हाथ का खाना तो सबको ही पसंद होता है, अपनी अम्मी के हाथ का खाना, और मुझे भी बहुत पसंद है अपनी अम्मी के हाथ का खाना, मैं कई बार पहले भी बता चुकी हूँ। और बिरयानी के साथ रायता तो मस्ट है भाई, मस्ट है, रायते के बगैर बिरयानी नहीं उतरती अलग से। अच्छा, यहाँ पे मेरे कज़न्स आए थे घर, तो मैं यहाँ पे कुछ चाय के लिए सामान वगैरह लेने गई थी,
क्योंकि वो चाय पे आए थे, शाम के टाइम खाने पे नहीं आए थे। मेरी 2 कज़न्स हैं जिनकी शादी हुई थी, तो शादी के बाद वो पहली बार हमारे घर आए थे, तो उनके लिए ये मैंने गजरे वगैरह भी मंगवाए थे। अच्छा, मुझे गजरे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ख़ुद पहनने में भी बहुत अच्छा लगता है और किसी को गिफ्ट देने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत स्पेशल फ़ील होता है। और मुझे लगता है कि ये एक बेस्ट गिफ्ट होता है अगर आप किसी को देते हैं। और ये जो है दुल्हन थी, फ़र्स्ट वाली दुल्हन, मतलब मेरी कज़न ही हैं दोनों, बट शादी के बाद वो फ़र्स्ट टाइम हमारे घर आई थी और चाय पे आई थी, तो ये सारा कुछ इंतज़ाम किया था। फिर उसके बाद मैंने गजरे ख़ुद अपने हाथों से पहनाए थे उनको, दोनों को ही अपने हाथों से पहनाए थे। और मैं जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मुझे गजरे बहुत अच्छे लगते हैं, ख़ुद पहनने में भी अच्छे लगते हैं और किसी और को गिफ्ट करने में भी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। और इस दिन भी बहुत मज़ा आया था, सब आए हुए थे और काफ़ी इन्जॉय भी किया था हमने, काफ़ी देर यहीं पे रुके रहे थे, फिर उसके बाद ही गए थे। लेकिन मज़ा बहुत आया था, घर में कोई आता है तो बिल्कुल चहल पहल हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है। और हमारे घर में वैसे भी कोई नहीं होता, तो जब कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है हमें। और अच्छी बात ये थी कि इस दिन संडे था तो मेरा ऑफ था। यहाँ पे हो रहा है बारबेक्यू सीन, भाई बड़ी ईद हो और बारबेक्यू ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर किसी के घर में बारबेक्यू का सीन तो बनता ही है और ये हमारे घर के बारबेक्यू का सीन था। और ये जो सीख पे बोटियाँ जो लगा रहे हैं, ये मेरे अब्बू लगा रहे हैं और मेरे कज़न लगा रहे हैं, मेरे कज़न भाई या शायद मेरे भाई लगा रहे हैं, इन्हीं में से कोई लगा रहा होगा। और जी मुझे अब याद नहीं आ रहा। और ये देखें, यहाँ पर बारबेक्यू का पूरा सीन हो चुका है, बस यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और बहुत मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था हमने और बना बहुत लजीज था, ज़बरदस्त बना था। वैसे इस बारबेक्यू पार्टी में मेरा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था सिवाय खाने के, क्योंकि ये सारा कुछ जो बनाया था वो अम्मी ने बनाया था और अब्बू ने भी उनको हेल्प की थी कुछ गोश्त वगैरह काटने वगैरह में। और उसके बाद ये जो बारबेक्यू किया था तो ये भाइयों ने के इनने ही मिलके किया था, मेरे कज़न भाई और मेरे खुद के भाई, उन लोगों ने मिलके किया था। वैसे भी लड़कों को बड़ा शौक़ होता है इन चीज़ों का, साल में एक बार ही वो कुकिंग करते हैं जिसे बारबेक्यू कहते हैं बस। और तो कोई कुकिंग वगैरह वो करते नहीं हैं। और ये देखिए इतने मज़े के बनकर निकले थे सारी बोटियाँ, बहुत ही मतलब इतना कोई क्या कहते हैं, माउथ वाटरिंग हो गया था और बहुत ही मज़े का बन गया था। और इसके साथ हमने पराठे भी मंगवाए थे और नान वाली जो रोटियाँ होती है वो भी मंगवाई थी। और यहाँ पे मैं बस खाने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने ही ट्राई किया था और मुझे मज़ा आया था बहुत खाने में, एंजॉय भी हमने बहुत ज़्यादा किया था। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूं। ठीक है, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह है मयारे।